मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। नमस्ते। सुनने में आया है कि आप खुद जो है कि चुनाव लड़ने वाली है, आपको अपनी विधानसभा में चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। आप कहाँ बिहार से विधानसभा छोड़ करके और इतनी रात का बेलागंज विधानसभा में घूम रही है, क्या कारण है? देखिए, मेरे चुनाव लड़ने का तो अभी कुछ तय नहीं है। अभी मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ कि अगर मुझे पार्टी इस लायक समझती है और लोगों का जैसा प्यार मुझे अभी तक मिल रहा है आगे भी बना रहे, और अगर जनता चाहेगी तो डेफिनेटली मैं आऊँगी और मुझे मौका मिलेगा तो मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। तो इस वक्त हम बेलागंज विधानसभा में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में कई विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव कह सकते हैं कि एक ऐसा टेस्ट मैच है जो 2025 में होने वाले फाइनल विधानसभा मैच का एक निष्कर्ष तय करेगा। इस वक्त बेलागंज हम विधानसभा में है और आज की बात करें तो बेलागंज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और तो और चिराग पासवान, नीतीश कुमार से तमाम जो दिग्गज नेता है वो आज बेलागंज में उतरे हुए थे। और इसी बीच हमारे साथ राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा भी आज बेलागंज विधानसभा में उतरी हुई है और समय देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से विजुअल देख सकते हैं कि काफी रात हो गई है, फिर भी जनसंपर्क कर रही है, लोगों को घर घर जा रही है। तो आखिर जितनी जल्दी डॉक्टर आयशा फातिमा राजद की नेत्री बनी और उसके बाद लगातार सीधे जमीन पर उतर कर मेहनत करना, हालांकि यह इनका चुनावी क्षेत्र नहीं है, खुद का ये चुनावी क्षेत्र छोड़ करके और पार्टी लाइन पे दूसरे चुनावी क्षेत्र में इतनी रात तक प्रचार कर रही है। तमाम बातों को लेकर हम सवाल करेंगे सीधे डॉक्टर आयशा फातिमा से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। नमस्ते। सुनने में आया है कि आप खुद जो है कि चुनाव लड़ने वाली है, आपको अपनी विधानसभा में चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। आप कहाँ बिहार से विधानसभा छोड़ करके और इतनी रात का बेलागंज विधानसभा में घूम रही है, क्या कारण है? देखिए, मेरे चुनाव लड़ने का तो अभी कुछ तय नहीं है। अभी मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ कि अगर मुझे पार्टी इस लायक समझती है और लोगों का जैसा प्यार मुझे अभी तक मिल रहा है आगे भी बना रहे, और अगर जनता चाहेगी तो डेफिनेटली मैं आऊँगी और मुझे मौका मिलेगा तो मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। लेकिन मैम कयास जो लगा रही है, चूंकि मैम देखिए पत्रकार तो कयास लगाते हैं जो वर्तमान जो रिएक्शन होते हैं उस पर। आप जब से पार्टी ज्वाइन की, हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, पार्टी ज्वाइन करते हैं जितना गर्मजोशी के साथ आप मैदान में उतरी, तो इससे भी कहीं नहीं नकारा जा सकता कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता। फिर देखिए, मेरा तो सबसे पहले यही एक टारगेट रहा है कि मैं तेजस्वी जी को सपोर्ट करूं, उनके हाथों को मजबूत करूं। वो पहले से ही बहुत स्ट्रांग और डेडिकेटेड लीडर है और उनकी जो एक मीन्स युवाओं पे जो उनकी छाप है, उनकी पर्सनालिटी का जो रिफ्लेक्ट है, बहुत लोग उनसे जो है मुतासिर हैं, बहुत प्रभावित हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरा बीइंग मीन्स वीमेन एंड बीइंग लाइक द सिटीजन ऑफ द इंडिया एंड द यूथ ऑल्सो, कि इस बार राजद की सरकार है, तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी वो जो है मुख्यमंत्री बने, और पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैं एक एज अ कार्यकर्ता भी काम कर रही हूँ। अगर मुझे आगे जाके ज़रूरत महसूस हुई और ऐसा लगा और मुझे इस लायक समझा गया तो मैं चुनाव भी लड़ूंगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी बेलागंज में उपचुनाव चल रहा है, माहौल बहुत गर्म है और बहुत सारी पार्टी के लोग जो है यहाँ पे अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट में आई हूँ विश्वनाथ जी के, जो कि माननीय सुरेंद्र यादव जी के पुत्र हैं। यहाँ पे बेला में बहुत टाइम तक उनके पिताजी यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के बीच बहुत प्यार और एक डेडिकेटेड रहे, अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट रहे। तो ठीक इसी तरह से उनके बेटा भी बहुत अच्छा करेंगे। और अब तक मेरी जितनी लोगों से यहाँ बात हुई है सबका भी यही कहना है। अभी हम लोग सुबह से यहाँ पे सारी जगह जा रहे हैं, मैं सुबह से सारी जगह गई, विज़िट की, लोगों से मिली, उनकी ओपिनियन और उनका व्यू जाना। आज अभी हम लोग यहाँ पे भलुआवन जी, बलुआपन वहाँ यहाँ पे आए हुए बेलागंज में, बेला में। तो अब यहाँ से अच्छा रिस्पांस है और ये निश्चिंत है कि उपचुनाव में भी यहाँ के ही जो प्रत्याशी निकलेंगे। मैं बेलागंज जाके एक सवाल तो आप क्लियर कर दी कि चाहे पार्टी लाइन की बात हो तो कोई बिहार पूरे देश की कहीं की बात हो, आप वहाँ पे हाजिर रहेगी, ये क्लियर है? जरूरी है ये, क्योंकि आप चूंकि अभी बिहार से पटना देखी जा रही थी, अब बेलागंज आई ना, आगे तरारी है, इमामगंज है, कई जगह पे चुनाव है, तो यानी कि जहाँ पार्टी की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर आयशा फातिमा वहाँ रहेगी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अगर हम लोग अगर नहीं आगे आएंगे और हम लोग अगर नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो मेरी तरह के जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही इनोसेंट हैं,
उनको अपना फ्यूचर और ये क्लियर नहीं लगता है। उनको लगता है कि चलो हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जिस कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, वो कैंडिडेट हमारे लिए काम करेगा और हमारे हित में करेगा। लेकिन आफ्टर इलेक्शन क्या होता है, रिज़ल्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे बहुत तरह के लोग आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ से उनको अच्छा खासा जो है वो वोट प्राप्त हो और वो यहाँ पे एक विधायक बने। लेकिन जो इंसान यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा है, बेला के लोगों की फीलिंग्स को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी लाइफ में क्या दिनचर्या में बदलाव आएगा और क्या चेंजेस आएगी, उस सारी चीज़ों को जान रहा है, तो हमें उसके साथ में रह कर के ही उसको आगे लाना चाहिए। मैम, बेलागंज में आज बिहार के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ। नाम गिनाए तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या लग रहा है बेलागंज में इन लोगों का, चूँकि 2024 का जो उपचुनाव है मेरे समझ से 2025 का ये एडमिट कार्ड है, तो क्या 24 के चुनाव में क्या कुछ ऐसा रणनीति होगा जिसका असर 25 पे होगा? चूँकि तमाम दिग्गज नेता बेलागंज में नजर आए, इसलिए मेरी सवाल है। यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम देखा है, उसका जो आपको सिलेबस है वही पता है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो प्री क्वालिफाई करता है वही मेंस लिखता है, वही मेंस में बैठता है, और जो क्वालिफाई नहीं करता है वो प्री से ही छट जाते हैं। तो ये भी आप मान के चलिए, यहाँ पे राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। तो ये तो हमारा प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स हम क्वालिफाई कर जाएंगे और जल्दी ही आपको रिजल्ट भी पता चलेगा। फिर यूपीएससी मेंस भी हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ कलेक्टर पूरा आईएएस बनने की तैयारी में है, मतलब कि सीधा तंज कहे तो आपका यही है ना फिर? मतलब आप समझ जाइए ना, अभी जो लोगों का जो रुझान है, आप अगर यहाँ पे मैं तो सुबह से यहाँ पे लगी हुई हूँ, आप अगर लोगों से मिले हैं, आप देखें, आप पत्रकार हैं, आपको तो भली भांति पता है। तो लोग चाहते हैं कि इस बार जो है वो सपोर्ट करे विश्वनाथ जी को, और विश्वनाथ जी ही विधायक बनने के लायक भी हैं। एक अंतिम सवाल, आप राजद नेत्री है, राजद के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी से आज आपकी लेकर के सवाल किया गया कि डॉक्टर आयशा फातिमा बेलागंज में आई है तो क्या वोट बैंक पे असर पड़ेगा, क्या बढ़त इजाफा होगी? उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि डॉक्टर आयशा फातिमा के आने से बेलागंज में जो मुस्लिम वोटर्स है उनकी रुझान आरजेडी की तरफ ज़्यादा आएगा, और जो खासकर एमओआई समीकरण की बात करती है उस पर ज़्यादा फोकस होगा आपके आने से बेलागंज में। तो क्या आपका आना कहीं ये भी मतलब तो नहीं कि सीधे सीधे आरजेडी को फायदा पहुँचाना और एमओआई समीकरण को मौजूद करना? देखिए, डेफिनेटली ये तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है बिहाइंड मीन्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो रेशियो है, यादव के बाद जो रेशियो है वोट बैंक, वो मुस्लिमों की है। और मुस्लिम बाई हार्ट बहुत इनोसेंट होते हैं। उनको आप अगर थोड़ा सा प्यार उठाएंगे, थोड़ा सा उनको एक कराएंगे, बात बताएंगे, समझाएंगे, तो उनके दिल तक आप घर कर जाएंगे। तो मेरे आने का यही था कि उनका वोट ना बटे, डिस्ट्रीब्यूट ना हो, और वो सोच समझ करके कैंडिडेट्स को चुनें और अपना वोट दें, क्योंकि वोट ही हमारा राइट है। तो इसीलिए मेरा है कि लोग समझेंगे मेरी बातों को। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जितने भी जगह मैंने विज़िट किया, सब लोगों ने यही कहा है कि नहीं, हम जो है विश्वनाथ जी को ही वोट डालेंगे। बेलागंज की धरती पे खड़ी है, एक अंतिम संदेश चाहते हैं जो बेलागंज के तमाम लोगों तक आपके संदेश पहुँचे। देखिए, मैं बेला के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इससे पहले भी आपके पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव जी यहाँ पे रह चुके हैं, लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, और आपकी सारी चीज़ों का, ज़रूरतों का, आपके डिमांड्स का, आपकी नीड्स का उन्होंने ध्यान रखा है। तो ठीक इसी तरह से उन्हीं के पुत्र हैं विश्वनाथ जी। इस बार आप उनको समर्थन दीजिए, उनको वोट करिए, और आप बहुत ही सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि आपको जिससे एक्सपेक्टेशन है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट जो है वो विश्वनाथ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ डॉक्टर आयशा फातिमा जी थी। सीधे आप समझे कि डॉक्टर, माफ़ कीजिएगा, विश्वनाथ सिंह जो है कि इस बार जो कैंडिडेट है बेलागंज, उनके समर्थन में मैदान पर होती है लगातार जो है कि जब सुबह महिला प्रकोष्ठ राजद की नेत्री जो रितु जायसवाल से हम बात करें, उन्होंने बताया है कि डॉक्टर आयशा फातिमा के बेलागंज में आने से काफ़ी मुस्लिम वोटर्स का इजाफा होगा। लेकिन देखना दिलचस्प है कि चुनाव अब नज़दीक आ गए हैं, डॉक्टर आयशा फातिमा के आने से आखिर कितना मुस्लिम वोटर में इजाफा होती है, और आरजेडी के जो कैंडिडेट है, यानी कि महागठबंधन के जो कैंडिडेट है, उनकी जीत की जो बिगुल है, चूंकि आज मंच से तेजस्वी यादव हो या कई अन्य नेता हो, विश्वनाथ सिंह को जीत की माला पहना दी है। तो चुनाव से पहले जीत का माला, यानी कि कह सकते हैं कि बारात से पहले बाजा बजने लगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होती है। लेकिन खैर, यहाँ बाजा बज गई है, ढोल पिटा गया है, तेजस्वी यादव ने जीत का माला पहना दिया है बड़े मंच से विश्वनाथ सिंह को। फिर देखते हैं तमाम खबर आगे क्या होता है। तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।